गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार था जिसका पति सिर्फ लकड़ी काट कर ही गुजारा करता था। वो रोज जंगल में जाता था और लकड़ी काट कर लेकर आता था। चलो अब मैं चलता हूँ। अजी मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी, घर में खाने के लिए 2 दिन से कुछ नहीं है, कुछ तो करो। लकड़ी काटने से गुजारा नहीं हो पा रहा है। अब तुम बुरा मान जाते हो मैं कुछ बताऊं तो। सीमा का पति वहां से गुस्से में चला जाता है, लेकिन उसे ये तो पता ही था कि घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। लेकिन उसे कोई काम धंधा नहीं आता था, तो वो सिर्फ लकड़ी ही काट कर अपने घर का गुजारा करता था, जिससे घर चल नहीं पा रहा था। अरे बहू तो इतना गुस्सा ना किया कर, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। गलती तो हमारी है जिन्होंने काम ही ना सिखाया। नहीं नहीं माँ जी, आपकी भी कोई गलती नहीं है। ये तो बाबूजी को ध्यान देना चाहिए था कि उनकी औलाद को कोई काम आएगा या नहीं आएगा। चलिए छोड़िए, अब तो वो चले ही गए गुस्से में। परमानंद भी जंगल में जा पहुंचा था। जंगल में बैठने के बाद उसे पता तो था कि कुछ तो गलत है, लेकिन वो क्या कर सकता था। उसके पास कोई काम धंधा था ही नहीं। पता है मेरी पत्नी सीमा कभी गलत नहीं बोलती, लेकिन मैं कैसे समझाऊं उसे। मुझे कोई काम आता ही नहीं है लकड़ी काटने के अलावा। बेचारा परमानंद बहुत दुखी था, लेकिन अब वो क्या कर सकता था। तभी वो जंगल में चुपचाप बैठा ही हुआ था। अचानक से उसे एक आवाज आती है और वो खड़ा हो जाता है। अरे ये कैसी आवाज है? अचानक से जंगल में कैसी कैसी आवाजें आने लगी, जैसे कोई भूत प्रेत हो। अरे बेटी, मेरा बेटा आज बिना कुछ खाए चला गया। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। सीमा कुछ कर तो सही जरा। माँ जी एक बात बताइए, ऐसा भी मैंने क्या कह दिया था जो वो गुस्से में चले गए? एक तो कमाई का जरिया नहीं है, ऊपर से गुस्सा दिखाते रहते। मेरी तो किस्मत ही फूट गई उनसे शादी करने के बाद। हाँ बेटी मैं जानती हूँ तेरी तकलीफ, लेकिन देख थोड़ा सब्र कर ले, सब ठीक हो जाएगा। एक माँ का दिल कहता है ये। सीमा बुरी औरत नहीं थी, लेकिन उसे सब्र नहीं हो रहा था। काफी दिन उसने गरीबी के देख लिए थे। कभी खाना होता था तो कभी नहीं होता था, इसलिए वो तंग हो चुकी थी। अब शाम भी हो चुकी थी और परमानंद भी लकड़ी काट के अपने घर की तरफ आ रहा था। उसने सोचा पहले घर नहीं जाऊंगा, पहले दुकान पर लकड़ी बेचूंगा, पैसे लूंगा, उसके बाद ही घर जाऊंगा, ताकि शाम का खाना बन सके। लकड़ियां बेचकर उसे कुछ पैसे मिल चुके थे। अब वो घर की तरफ जा रहा था। आज थोड़े कम पैसे मिले थे, लेकिन मिले थे। आज तो बारिश भी नहीं हुई थी। जिस दिन बारिश होती थी उस दिन बेचारा लकड़ी काटने भी नहीं जाता था। सीमा उसकी पत्नी उसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सीमा मैं कोशिश कर रहा हूँ, हर टाइम कलेश फैलाना जरूरी नहीं होता। सीमा अपनी पत्नी को उसने पैसे दे दिए थे, लेकिन वो काफी नहीं थे राशन के लिए। अजी मैंने जो कुछ भी बोला मैं आपके भले के लिए ही बोलती हूँ। चलो कोई बात नहीं, आज मैं थोड़े पैसों में गुजारा कर लेती हूँ, लेकिन आपको भी तो कुछ सोचना चाहिए ना, है ना? परमानंद सीमा की कुछ भी बात सुने बिना वहां से चला जाता है, क्योंकि आज उसे कुछ सुना ही नहीं था। आज उसका मूड बहुत ही ज्यादा खराब था। सुबह सुबह भी सीमा ने बहुत कुछ सुना दिया था। वो उसी जंगल की तरफ जा रहा था जहाँ से उसे आज कुछ आवाजें आ रही थी। अरे बहू तुझे सुबह ही समझाया था ना कि बार बार ऐसे मत बोला कर उसे। उसे भी बुरा लगता है, सुबह से लकड़ी काट कर अभी आया है, पर तू सुधरेगी नहीं बिल्कुल भी, नालायक। सूरजपाल जंगल में जाकर बैठ गया था। अकेला ही बैठा हुआ था। तभी उसे पायल की आवाज आती है। पायल की बड़ी तेज आवाज आने लगती है। पहले तो उसे डर लगता है, लेकिन वो एकदम से खड़ा होता है। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? मेरे सामने आओ, मैंने कहा कौन है वहाँ? जल्दी मेरे सामने आओ, वरना तो। सूरजपाल ने इतना कहा ही था, तभी उसके सामने एक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। सूरजपाल तो उसे देखता ही रह जाता है कि अब वो करे तो क्या ही करे। एकदम से खड़ा होता है। अरे अरे बचाओ मुझे, चुड़ैल चुड़ैल बचाओ मुझे, चुड़ैल कोई तो बचा लो मुझे, चुड़ैल। चुड़ैल उसे बैठने के लिए ही बोलती है और सूरजपाल बैठ जाता है। तभी चुड़ैल उसे बोलती है, मुझे पता है तुम बहुत परेशान चल रही हो, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, समझे? अपना मुंह कम चलाओ। सूरजपाल चुड़ैल को देखता रहता है। उसे समझ नहीं आता कि वो करे तो करे क्या। तभी चुड़ैल बोलती है, मैं तुम्हें डराने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करने आई हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, अगर तुम मुझे मदद करने दोगे। लेकिन चुड़ैल जी मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, मुझे काम की जरूरत है, पैसे नहीं है, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है,
करूँ तो करूँ क्या? ये लो, मैं तुम्हें एक मटर का पौधा देती हूँ जिसमें से सोने की मटर निकलेंगी। तुम्हारे दिन नारे के प्यारे हो जाएंगे, तुम भी खुश रहोगे। और लो, ले जाओ इसे। पर चुड़ैल जी, आप मेरी मदद क्यों करना चाहती हैं? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। क्या हुआ? बताओ जरा, क्यों करना चाहती हो मेरी मदद? वो क्या है ना कि तुम सुबह बैठकर यहाँ रो रहे थे, तो मुझे तुम पर बहुत तरस आया। मैं कोई बुरी चुड़ैल नहीं हूँ, मैं अच्छी चुड़ैल हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। हाँ, वैसे चुड़ैल जी, आप तो सही कह रही हैं। मेरे दिन बुरे ही चल रहे हैं। अब तो मेरी पत्नी भी मुझे इज्जत देने से मना कर देती है। बहुत परेशान हूँ मैं, बहुत। चुड़ैल उसे मटर का पौधा दे देती है और वो आदमी बहुत खुश हो जाता है जिसका नाम परमानंद था। वो चुड़ैल का शुक्रिया अदा करता है और वहां से चलने की कोशिश करता है। चुड़ैल जी, आपका धन्यवाद। आपने मेरी मदद करी। मैं इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा जिंदगी में। अब मैं चलता हूँ, काफी रात हो गई है। सूरजपाल आज बहुत खुश था, खुशी खुशी अपने घर लौट रहा था क्योंकि उसे पता था आज तो उसकी माँ और उसकी पत्नी बहुत ही खुश हो जाएगी। वो उस पौधे को देखकर बहुत ही खुश हो रहा था क्योंकि वो पौधा बहुत ही ज्यादा चमकदार था। सूरजपाल की तो किस्मत ही खुल गई थी। सीमा, तुम कहती थी ना मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये देखो, आज मुझे जादुई पौधा मिला है। ये मटर का पेड़ सोने का पेड़ है। एक चुड़ैल ने मुझे दिया है, तुम्हें पता है? जब परमानंद सूरज सीमा को ये सारी बातें बताता है, सीमा को तो जैसे यकीन ही नहीं होता और उसकी माँ की आंखों में तो जैसे आंसू ही आ गए थे। सूरजपाल बहुत खुश था। उसने सारी बातें सीमा को बताई कि कैसे कैसे वो सुबह बैठा था और उसको चुड़ैल पर तरस आ गया, इसीलिए चुड़ैल ने उसके लिए मटर का पौधा दिया, वो भी सोने का। अब उनके दिन गरीबी के दिन नहीं रहेंगे। अजी चलो, देर से ही सही, भगवान ने हमारी सुनी तो। भला हो उस चुड़ैल का। वैसे तो यकीन करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, पर कर ही लेती हूँ अगर आप कह रहे हैं तो। परमानंद थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता है अपना मूड फ्रेश करने के लिए। आज वो बहुत खुश था और उसकी पत्नी और उसकी माँ भी बहुत ही खुश थी। अरे नासपीटी, कल मुही, तैने तो मेरे लोंडे का जीना ही हराम कर रखा था। अब तो तू खुश है ना? हंस दे जरा थोड़ी बहुत। क्या चट्टान से खड़ी है? माँ जी, आपको तो मैं लालची ही लगती हूँ, लेकिन मैं लालची वालची नहीं हूँ। खाने के लिए पेट तो मांगेगा ही ना। आप भी ना, बस मुझे सुनाती रहती हैं, कभी कल मुही कभी कुछ। सीमा, नासपीती, कम मखत मारी, तेरे से लालची औरत मैंने जिंदगी में नहीं देखी। वो तो मैं तेरे से प्यार से सहारा ले रही थी, अब तो मेरा बेटा अमीर बन गया। हाँ माँ जी, ये मेरी ही दुआओं का असर है जो आपका बेटा अमीर बन गया, वरना उसके लक्षण तो है नहीं अमीर बनने के। सच बताऊं तो। सीमा बहुत ही लालची औरत थी। अरे चुप कर जा, कभी पिटे मेरे हाथों से। लालची औरत, भर ले जितना भरना है। अब तो सोने का मटर का वो आ गया। माँ जी, बोल तो ऐसे रही है जैसे ही सब कुछ मैं अकेले ही खा जाऊंगी। आप भी कोई चुप कम चटकारे लेने वाली औरत नहीं है। खूब चटकारे लेती हो आप भी, समझी? अरे, अब तो तुझे दे दिया मैंने मटर का पेड़, फिर भी यहाँ पर मर रहा है मनहूस मारे। चला जाना अपने घर पे। अब तो तेरी पत्नी तेरी थोड़ी इज्जत करेगी या नहीं? चुड़ैल जी, अगर आप नहीं होती तो मेरी जिंदगी आसान नहीं होती। आपने तो मेरी इतनी मदद की है, शायद कोई नहीं कर सकता था। शुक्रिया। हाँ हाँ, ठीक है। मेरी इतनी तारीफ भी मत कर। आज तक मेरी इतनी तारीफ किसी ने नहीं की। मेरे पेट में बेफालतू में दर्द होने लग जाएगा। अब तू जा अपने घर यहाँ से। मैं ये तो नहीं जानता कि आप कौन है, लेकिन मेरे लिए तो एक फरिश्ता बनकर आई हैं आप। थैंक यू सो मच। अब मैं अपने घर आराम से रह सकता हूँ, रोज बिना ताने सुने। अब परमानंद बहुत खुश था। अब वो जंगल से लौट रहा था। उसने चुड़ैल का शुक्रिया अदा भी कर दिया था और अपनी पत्नी और अपनी माँ को खुश भी कर दिया था। उसकी पत्नी तो बहुत ज्यादा खुश थी, उसे तो यही चाहिए था जो उसे मिल गया है। अरे बहू, अब तो जाके कुछ बना ले चटकीला सा। बहुत दिन से कुछ खाया ना है। मेरा बेटा भी आ रहा होगा। चल जल्दी कर मनूस मारी। ठीक है माँ जी, आज तो मैं आपको मटर पनीर की सब्जी खिलाऊंगी, वो भी पूड़ी के साथ। और आज खाने में कुछ मीठा भी बनाऊंगी। और वैसे भी अब तो हम अमीर होने वाले हैं माँ जी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है। थैंक यू।